सुप्रभात दोस्तों। आज का ये मेरा वीडियो उन सभी युवाओं के लिए है जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद बड़े हताश होकर घर पर बैठे रहते हैं कि हमारा तो नौकरी ही नहीं मिलती है, हमें जॉब नहीं मिलता है। सबसे पहले उनको अपने लिए एक अपना बेस तैयार करना पड़ेगा। स्कूली शिक्षा अलग होती है, लेकिन इंडस्ट्री में अगर कहीं जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, जो कि आपने थ्योरेटिकल में सारा वो ऑलरेडी पढ़ चुका है। अगर कोई टेक्निकल शिक्षा में जाना चाहता है या कोई और फील्ड में जाना चाहता है, जो आपने शिक्षा में पढ़ा है उसको आपको बेसिक आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और किसी भी समस्या से दूर नहीं भागना है। जनरली स्टूडेंट जैसे मैथमेटिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है, उससे दूरियां बनाते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। लेकिन मेरा मानना ये है कि कभी कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। कोई भी चीज़ कोई भी बाई बर्थ सीख के नहीं आता है, लेकिन उसको सीखने के लिए हमें सतत प्रयास करने पड़ते हैं। अगर सतत प्रयास करेंगे तो कोई भी चीज़ कभी मुश्किल नहीं होती है। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। ये मेरी जो पंक्तियाँ हैं, ये इससे ये सीख मिलती है कि जब पत्थर पर रस्सी से बार बार जो है ना ऊपर नीचे चलने पर निशान पड़ सकते हैं, तो हम किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो वो क्यों आसान नहीं होगी। इसीलिए जिस चीज़ को हमें सबसे मुश्किल काम लगता हो उसको आप बार बार पढ़ें और अच्छे मेंटर की तलाश करें और अच्छे गुरु की तलाश करें। वो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं है, जिससे आपको आजीवन सारी चीज़ें काम आएँ। और आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझनी है, उनका मतलब समझना है, उनका कॉन्सेप्ट समझना है। जब तक हम कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ आपके समझ में नहीं आएगी। इसीलिए जब भी कभी आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेज। इनको लोग बता ही नहीं पाते। आजकल देखेंगे लोग ने हाई स्कूल पास कर लिया है, 10+2 पास कर लिया है, ITI कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, लेकिन आप पूछेंगे उनसे कि 1 इंच में कितने mm होते हैं तो उसको बता नहीं पाते हैं। जनरली अगर हम पूछ लें कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, वो भी नहीं बता पाते। तो अगर किसी भी आप कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमें बेसिक अपना जो है मजबूत करके जाना चाहिए। जब हमारा बेसिक ही ठीक नहीं है तो कोई आदमी आपको कैसे भरोसा करे, क्योंकि 10 से 20 मिनट का इंटरव्यू आपका सारा बेस तय करता है कि ये लड़का कितनी नॉलेज रखता है, इसका बेस क्या है। अगर आप सारी बेसिक नॉलेज थ्योरेटिकल नॉलेज से जाएंगे तो शुरू में जो नौकरी मिलती है वो आपके थ्योरेटिकली बेस और IQ लेवल के हिसाब से मिलती है कि ये लड़का आगे क्या करने की इच्छा रखता है, क्या करने की कैपेसिटी रखता है, क्या करने के लिए आगे इसमें अच्छे टैलेंट हैं। ये सब उस पर निर्भर करता है। तो कभी भी आप जाएं तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी एक आदमी ही है। उसने भी अपना जीवन शुरू में 0 से ही स्टार्ट किया था। तो कभी भी हम इंटरव्यू फेस करें उसको एक सामान्य तरीके से ही देखना चाहिए। कभी भी उसमें बहुत हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई घबराने की ज़रूरत है। और जो आता है उसको आप क्लियरली बोलें, जो नहीं आता है उसको क्लियरली मना कर दें, क्योंकि किसी को आजकल बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करोगे तो आप उसी जो है ना जाल में फंसोगे। तो मैं बार बार सबको एक मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा जो मूल उद्देश्य है कि हमारा भारतवर्ष आगे बढ़े और हमारा समाज आगे बढ़े। सारे लोग शिक्षित होने चाहिए और उनको सभी को नौकरी मिले। सारे गांव में रोज़गार हों। कंपनियां गांव के विकास के लिए गांव की तरफ आगे बढ़नी चाहिए। तो उसमें से सभी लोग ये कोशिश करें कि हम जो है अपनी कर्मनिष्ठा के हिसाब से
आगे बढ़ेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए तत्पर रहेंगे। किसी भी परिवार में लगभग 4 से 5 लोग होते हैं, तो कोशिश करें कि जो भी बच्चे हैं 1 या 2 या 4 वो अच्छे से पढ़ें, सारी चीज़ों को समझें और उनको शुरू से ही ये देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए कि हमें देश को आगे लेके जाना है। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन सबको अपने फील्ड में अपना मास्टर होना चाहिए। चाहे वो खेती का काम कर रहे हो तो खेती को हमें जो है एक इंजीनियरिंग तरीके से प्रॉफिट में कैसे लेके आना है, ज़्यादा पैदावार कैसे करनी है, या आप पढ़ाई करने के बाद जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक नॉलेज सारी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी जॉब पर रखेगा वो ये सोचेगा कि ये लड़का हमारी कंपनी को कितना आगे ले जाएगा। ये उसकी कैचिंग पावर, IQ लेवल और एक्शन टेकिंग और चैलेंज टेकिंग पे डिपेंड करेगा। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जो काम आप कर रहे हैं या जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस काम को अच्छे से करें और उसी में ही अपना आगे का कैरियर पूरा करने का विचार करें। कैरियर कभी उसी फील्ड में बनाना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जब जिस काम को करने में आपका इंटरेस्ट होगा तो जाहिर है आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन जिस काम को आप कर्मनिष्ठा से करेंगे ही नहीं और जॉब को ये मानेंगे कि यार ये तो 8 घंटे यहाँ आके बैठना पड़ता है, बहुत बोरियत होती है, तो आप कभी भी अपने काम में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले हमें जो भी काम कर रहे हैं उससे हमें प्यार करना पड़ेगा और उसको जिम्मेवारी से पूरा करना पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत से काम करते हैं, वो केवल तनख्वाह के लिए काम नहीं करते, उनके साथ एक कर्मनिष्ठा रहती है कि हमारी आन बान शान हमारी सुरक्षा है, तो उसी को लेके वो लोग कर्मनिष्ठा से काम करते हैं। इसीलिए हम सबको भी संकल्प लेना चाहिए कि हम जिस कंपनी में या अपने बिजनेस में या स्टार्टअप में हम जो भी काम कर रहे हैं उसको बड़ी कर्मनिष्ठा से करें। जाहिर है आजकल बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन को किसी भी काम को शुरू करने के लिए हमें पहले से ही एनालिसिस करना चाहिए। बाद में अगर किसी तालाब में आप कूद गए लेकिन उसकी हमें पता नहीं गहराई कितनी थी तो उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे और हमें असफलता हासिल होगी। इसलिए किसी भी काम को या किसी भी जॉब को करने से पहले हमें उस कंपनी के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में पता कर लेना चाहिए। कभी भी किसी काम का आप प्रमोशन भी कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमें जो कहना है वही करना है, जो करना है वही कहना है। कथनी और करनी में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। और आज का मेरा खास वीडियो युवाओं के लिए है, क्योंकि आज के जो युवा हैं वही आने वाले टाइम में देश का भविष्य होंगे। उनका जीवन सुधारना है और उनकी कड़ी मेहनत से काम करना चाहिए। धन्यवाद।